हेलो दोस्तों। वर्तमान समय में साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी काफ़ी सारी समस्याएं हल कर दी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में तनाव ज़्यादा बढ़ गया है। एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और ये बीमारियां आज के समय में बिल्कुल आम हो चुकी हैं। तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए अब साइंस ही हमें ध्यान की ओर लेके जा रहा है और उसका महत्व समझा रहा है। वैसे ध्यान का महत्व तो हमें सदियों से बताया जा रहा है, लेकिन उसे आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर हमेशा से नकार दिया जाता रहा है। लेकिन अब साइंस भी ध्यान के महत्व को अच्छे से समझ गया है और वो दुनिया भर को इसके महत्व के बारे में समझा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से एंजाइटी का स्तर 39% तक कम हो जाता है। हमारे ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ये पहले से ज़्यादा मजबूत, एकाग्र और जागरूक बन जाता है। ध्यान करने से हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। इसी तरह ध्यान के अनगिनत फायदे हैं हमारे जीवन में, जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो वास्तव में ध्यान करने से हमारे ब्रेन में क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ध्यान होता क्या है। ध्यान का नाम सुनते ही मन में एक शांति और एकाग्रता का भाव उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोग ध्यान का अर्थ चिंतन करने तथा कुछ लोग इसे कल्पना, विजुअलाइजेशन के रूप में ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में ध्यान एक ऐसा माध्यम होता है जिसका उपयोग स्वयं के साथ या ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में किया जाता है। हमारे मन की एक आदत होती है कि वह हर एक छोटी छोटी बात को जो ध्यान देने वाली नहीं होती अथवा अर्थहीन होती है, उसे भी बड़ा करके एक गंभीर समस्या बना देता है। पर जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमें इन सब बेकार की बातों से ऊपर उठकर सोचना सिखाता है और जब भी कोई बड़ी समस्या भी हमारे सामने आती है तो हम उससे बिना घबराए शांत मन से उसका हल निकालने में सक्षम बन जाते हैं। ध्यान करने से हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। हम खुद के प्रति और चीज़ों के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। ध्यान से हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। बौद्ध धर्म के अनुसार ध्यान में इतनी शक्ति होती है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप भी भस्म हो जाते हैं और हमें अनंत सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है, उसी प्रकार हमारे माइंड के लिए ध्यान बहुत जरूरी होता है। दुनिया भर में ध्यान पर हुई साइंटिफिक स्टडीज हमें बताती हैं ध्यान से हमारे ब्रेन में कई तरह के बदलाव होते हैं। इन्हें हम बारी बारी से जानेंगे। पहला बदलाव, ध्यान करने से हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स की गतिविधि काफ़ी कम हो जाती है और हम अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो ये बीटा वेव्स क्या होती हैं? हमारे ब्रेन में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हमेशा काम करते रहते हैं और जब ये एक दूसरे से किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये ब्रेन वेव्स 5 तरह की होती हैं: बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा, डेल्टा और गामा वेव्स। इन सब में बीटा वेव्स की गति सबसे अधिक होती है, मतलब हमारा ब्रेन इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और नॉर्मल लाइफ में जब हम साधारण रूप से जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तब हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं, मतलब हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में होता है। पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको शांत करती हैं, जिससे हमारे मन में चल रहे विचारों की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे हमारा ब्रेन एक आराम की स्थिति में आ जाता है और हम एक शांति की अवस्था में चले जाते हैं, जो हमें वर्तमान में रहना सिखाती है। इस स्टेट को हम अल्फा स्टेट कहते हैं। दूसरा बदलाव, ध्यान करने से हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ जाता है। ग्रे मैटर
हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें भारी मात्रा में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये ग्रे मैटर न्यूरॉन्स हमारे सारे मेंटल फंक्शंस को नियंत्रण करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। बेसिकली ये हमारी एवरीडे लाइफ को कंट्रोल करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अमेरिका में हुए एक शोध में कुछ लोगों को 8 हफ्तों तक नियमित रूप से ध्यान कराया गया और इन लोगों के दिमाग के 2 बार MRI स्कैन किए गए, एक ध्यान करने से पहले और एक ध्यान करने के बाद। और जांच में पता चला कि ध्यान करने वाले लोगों के दिमाग में हिप्पोकैम्पस नामक भाग, जो मेमोरी और लर्निंग से रिलेटेड होता है, उसमें ग्रे सेल की संख्या काफी बढ़ गई है। और ग्रे सेल की संख्या बढ़ जाने से उन लोगों की याददाश्त और सीखने की शक्ति बढ़ गई है। और दूसरा एमिगडाला नामक भाग, जो स्ट्रेस और टेंशन से रिलेटेड होता है, उसमें ग्रे सेल की संख्या काफी कम हो गई है। और ग्रे सेल की संख्या कम होने से स्ट्रेस और टेंशन का लेवल काफी कम हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं किया था, उनके दिमाग में ऐसे कोई चेंजेस नहीं देखे गए। तीसरा बदलाव, हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन नामक हार्मोन्स का लेवल काफी बढ़ जाता है। इन्हें फीलिंग गुड हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी हम किसी काम को करके या किसी चीज को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, तो इस खुशी की फीलिंग का नियंत्रण ये हार्मोन्स ही करते हैं। और ध्यान करने से हमारे माइंड में इन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हम हमेशा खुश और आनंदित रहते हैं। ऐसे ही समय समय पर ध्यान पर हुए शोधों से हमें पता चलता है कि मानसिक लाभ होने के साथ साथ हमें कई तरह के शारीरिक लाभ भी होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हमारी एजिंग प्रोसेस मतलब हमारी उम्र बढ़ने की दर धीमी हो जाती है, हार्ट डिजीजेस का खतरा काफी कम हो जाता है, क्रिएटिविटी पावर बढ़ जाती है। इस तरह ध्यान अथवा मेडिटेशन का हमारी मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ से भी बहुत गहरा रिश्ता है। दुनिया में जितने भी बड़े और महान लोग हुए हैं या हो रहे हैं, सबने अपने जीवन में ध्यान को अपनाया है और नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ध्यान हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो आप ध्यान अथवा मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन करना कैसे शुरू करें। तो अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया है और आप एक बिगिनर हो, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।